बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स में इंटरेस्टेड तमाम को मैं एक तो तमाम दोस्तों की तरफ से खुश आमदेद कहूँगा और मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर आपका कोर्स कंप्लीट होने को आज आखिरी दिन है और इतनी तादाद में आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपका प्रोफेशन की तरफ डेडिकेशन का भी इंडिकेशन यहाँ पे आता है। बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप को प्रोफेशन के अंदर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि हसनाद अहमद खान साहब ने आउटस्टैंडिंग एक्चुअली लेक्चरर है, उन्होंने भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर लेक्चर इब्तिदा के अंदर दिया है, मगर उनमें से चंद चीज़ों को वो लेक्चर मैंने एग्जामिन किया, आपके सामने टच करना चाहूँ। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। वकालत करते कैसे हैं, वकालत प्रैक्टिकल चीज़ है। आप किसी को अगर अगर लेक्चर करने से कोई अच्छा वकील बनता होता तो मेरे मरहूम वालिद साहब मुझे काफ़ी लेक्चर किया करते थे, तो मैं बड़ा ज़बरदस्त वकील होता। लेकिन मैंने भी सिविल कोर्ट से नीचे से 3 साढ़े 3 साल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रगड़ा खा के जो कुछ मैंने सीखा है यहाँ से सीखा। डिग्रियाँ मैंने बहुत इकट्ठी की थी, लेकिन वकालत में मैं जिस जगह के ऊपर भी हूँ वो सिविल कोर्ट के रगड़े की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में मैं अगर अपने से 10 साल सीनियर या 15 साल सीनियर वकीलों को चित करता हूँ, वो मैं इसलिए चित कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट का रगड़ा खाया हुआ है और मुझे प्रैक्टिकल फॉर्म भरने भी आते हैं। फॉर्म ना भरने का भी असर मुझे पता है। एविडेंस मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ, जबकि बर्गर वकील नहीं पढ़ सकता। ऑर्डर शीट मैं पढ़ लेता हूँ, गंदी गंदी हैंड राइटिंग वो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे ही अजमत है और ये सही फोकस है, यहाँ पे आके हम इसलिए कर रहे हैं। पहली चीज तो आप अपने लिए भी आपकी जो डेडिकेशन है और आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये अपने पल्ले बांध लीजिए कि आप सीधे हाई कोर्ट में छलांग मार के वकील बनने के लिए नहीं यहाँ पे आ रहे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का भी वकील बनना है तो आखिरी दिन तक आपने यहाँ पे सिविल कोर्ट में वकालत करनी है, मैं भी करता हूँ। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो माइंडसेट वगैरह ऑलरेडी बनता हुआ जा रहा है ना कि जी हम कि सिविल कोर्ट के अंदर हमने नहीं आना, जो दुनिया का अच्छा वकील है, और बात तो सीधी सीधी है, हर मुकदमा यहाँ पे सिविल कोर्ट से ही शुरू होता है, राइट। तकरीबन हर सिविल सिविल नौयत का मुकदमा। तो क्या आप अपने किसी बैरिस्टर को अपना जाती मुकदमा देंगे जिससे उर्दू नहीं पढ़नी है या जिसका जो यहाँ पे बीच में काम वगैरह कर नहीं सकता? तो जो कॉम्पिटेंट है, कमी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इस बार वोकेशनल कोर्स करके आपको जो एबिलिटी वगैरह मिल रही है बहुत ज़बरदस्त। आज के लेक्चर के अंदर ही, उसको लेक्चर नहीं कहूँगा, ट्रेनिंग में 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ। एक तो वो था चीज़ जो मुझे लेक्चर मेरे भाई ने असाइन किया कि मैं आपको सिखाऊं कि जी क्या होता है अगर आपके हकूक क्या हैं बतौर वकील अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट। अगर आप कोई गलत चीज करेंगे तो बार काउंसिल आपके साथ क्या करेगी, बार काउंसिल आपके हकूक कैसे आपके बीच में प्रोटेक्ट कर सकती है, और क्या मैकेनिज्म है, बार काउंसिल क्या भला है, बार एसोसिएशन क्या भला है, और लाइसेंस प्रैक्टिकली आपने हासिल किस तरीके से करना है। एक तो ये चीज। बट उससे थोड़ा, और दूसरा मुझे मेरे भाई ने कहा था कि जी मुकदमे की तैयारी कैसे करते हैं। एक मैंने आपको पीडीएफ के ऊपर आपसे फाइल सारों ने शेयर कर ली होगी। एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा है जो चंद दिन पहले ही मेरे पास आया था, वालिद साहब कर रहे थे होने से पहले, तो उसके बाद मेरे खाते में पड़ा, तो उसके नोट्स कैसे तैयार करेंगे, मिल के करेंगे, ताकि आपको ये सिखाया जाए कि सुबह मुकदमा है, रात को आपके पास फाइल है, तो आपने तैयारी क्या करनी है, एक कागज पे क्या लिख के आना है, ये हम एंड में करेंगे। सबसे पहले तो ये है आपको ये बताना है कि बार वोकेशनल कोर्स एक अल्फाज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे तो दिया है, ये बैरिस्टर इंग्लैंड अमेरिका में जो बनते हैं वो वहां से आया है ये अल्फाज। मगर इसका असल में क्या बड़ा डरावना सा नाम वगैरह है, बट बात यह है, इसको मैं इस तरह पढ़ता हूँ कि ईमानदारी से कमाई का, कि आपको सिखाया जाए कि ईमानदारी से, और आप तो रहे इम्तियाज हो इस प्रोफेशन का, और एक अच्छा वकील किस तरीके से कमा सकता है ये उसके बारे में। अब ईमानदारी और अच्छा वकील वगैरह उसका वकालत से क्या ताल्लुक, वो क्या करने की आपको जरूरत, कोई मुझे बता सकता है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह की क्या जरूरत, क्यों आपको मैं लेक्चर वगैरह दे के, मैं ठीक है आपको भी पता है कि ईमानदार होना चाहिए, तो क्यों करें हम बीच में ये ईमानदारी वगैरह, ये पहली चीज है हम बीच में इसके बारे में। बिकॉज आपको उन्होंने हसनाद साहब ने ये तो पढ़ा दिया होगा कि कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, कोई बता सकता है कि कहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो आपने प्रोफेशनल एथिक्स जिनको आप वायलेट करेंगे तो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ पाएंगे? नहीं, गलत। आगे आपने आपने लगता पहला लेक्चर ही नहीं कि सुना जज साहब का, और क्या कोई एक दोस्त बता सकता? जी।
नहीं, एक्ट में नहीं है। ओ यार, रूल्स के अंदर मौजूद है, एक चैप्टर मौजूद है कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये बोंगी कह लेता हूँ, ये बोंगी एचईसी वालों ने भी एक इम्तिहान के अंदर मारी थी। 10 सवाल किए प्रोफेशनल एथिक्स पे और 10 सवालात में लिखा हुआ था कि जी सेक्शन नंबर बताएं क्या है। सेक्शन नंबर नहीं है, रूल्स में मौजूद है। 10 के 10 सवाल इस नुक्ते के ऊपर उड़ सकते थे। ये नंबर बताएं, फलां फलां सेक्शन नंबर ये कहता है, जबकि रूल्स है और रूल्स में लिखा हुआ है कि ईमानदारी। उसका क्या फायदा भाई? अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ले लो, अगर तुम्हें बीच में डन बेसिस के ऊपर मिल रहा है तो क्या करने की जरूरत है? काफी होती है यहाँ पे डन, तो क्या फायदा? मेरे कहने से तो नहीं है, आपके बच्चों की रोजी रोटी वगैरह, तो ईमानदारी करने का क्या फायदा? कोई बता सकता है? तो दूसरे कमाई जाए, मेरे पास दूसरे पराठों के अंदर फिरे और वड्डी वड्डी गड्डियां में भेजें और स्विट्जरलैंड में जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगाएं तुम्हारे बच्चे, तुम घर जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हें झाड़े के आए हैं, वो देखो वो इधर लेके जाता है इधर, तो तुम्हें क्या मिला? वकालत का म्यार का तुमने ठेका उठाया हुआ। मैंने तो उठाया हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट इसलिए गालियां पड़ती हैं हर वक्त, बट क्या फायदा? हर बंदे ने अपना दीन ईमान, आपका अपना दीन ईमान है, आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या है, बट भूख का कोई जवाब नहीं है भाई। और बार वोकेशनल कोर्स इसलिए भी हम बीच में करवा रहे हैं कि अगर लड़के को हम सिखाएंगे नहीं कि भाई किस तरीके नाल कमाना है, तो फिर अगर लड़का जाके जज के गले पड़ता है तो कसूर किसका है? भूख का क्या जवाब है? उसको एक कल्ला कल्ला एक मुकदमा मिला है और उसने जाके करना, और आपने उसको ना लॉ कॉलेज में पढ़ाया ना आपने उसको यहाँ पे पढ़ाया कि भाई वकालत करते कैसे हैं, और जज उसके आगे कहता है कि नहीं बनता, खारिज कर रहे हैं, तो फिर जज उसने तो फिर छलांगे मारनी है, क्योंकि उसके घर की रोजी और चूल्हा उस मुकदमे से चल रहा हो। तो क्या फायदा? क्यों ना गंदे काम कर? क्या फायदा? मैं आपको कह रहा हूं ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऐ चीजें नहीं करनी, क्यों ना करो? आप वकील हैं, आपकी मर्जी, आप जाके पीआईसी का बीच में किला फतह कर लें, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला कर दें, आप जाके ये सारी की सारी चीजें आप करते हैं, तो क्यों ना करें? क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उससे क्या फर्क? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई तमगा मिल रहा है तुम्हें उसके साथ? ये जी ठीक है, बिल्कुल। नहीं, वो अपनी मेहनत के साथ खास तौर के ऊपर कर रहा है, मस्ट अप्रिशिएट हिम। बड़े बाप का बड़ा बेटा है, बड़े दरख्त के साय में अमूमन मैं भी इस चीज से सफर करता रहा हूँ। वो अपने आप ने उसने अपनी जो साख बनाई है, इसके लिए भी इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, मगर ये बात नहीं है। अगर वो कर रहा है तो आप क्या यहाँ पे बीच में आके गंदी सी चाय और मेरे से गंदी सी किताब लेने के लिए और उसे तालियां, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर चूल्हा नहीं चलता घर जाके, ईमानदारी का क्या फायदा है? ईमानदारी का क्या फायदा? मैं आपको क्या, मैं नहीं, तो है यहाँ पे मौजूद है, डाकुओं के पास शायद यहाँ पे ज्यादा मुकदमे मौजूद है। ये बताइए प्लीज, क्या कोई बताए? अखलाकियात, देखिए अखलाकियात ये चीजें आप सही कह रहे हैं, मगर सच्ची बात ये है कि कोई क्यों आके वकील को गोली मारता है? सच्ची बात ये है, इस प्रोफेशन के अंदर आपको चंद चीजें देखने की जरूरत, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप डन कर सकते हैं, आप छुपा के भी सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, मगर वो बंदा जिसने पैसे नहीं दिए और आपने जज के नाम पे पैसे पकड़ लिए और काम नहीं हुआ और पैसे आप खा गए या आप पी गए या वो जज ट्रांसफर हो गया या उसने आपको स्टे दिया 2 हफ्ते के बाद ट्रांसफर हो गया, वो आपको आके कहेगा वो पैसे वापस कर, तो नहीं होंगे। समझने की ये जरूरत है कि जो गलत चीजें हैं जिससे आपका हाँ रेपुटेशन तबाह होती है, दूसरा ये करने का ये है कि आप यहाँ पे ये खुदाई सिफ्त है अल वकील, समझने की ये जरूरत है। आप नारे तो मार लेते हैं काला कोट की तकद्दुस और ये और वो वगैरह, बट हरकत के अंदर भी दिखाने की जरूरत है, ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है।
इस प्रोफेशन के अंदर अगर आपने ईमानदारी से खड़े होना है, अगर आप फॉर एग्जांपल उजैर भंडारी हैं, आप इमरान खान के घर से निकलते हैं मुकदमा डिस्कस करके तो तुम चुक के ले जाती है पुलिस। आप खड़े होते हैं किसी जाबिर के खिलाफ, आप खड़े होके उसको कहते हैं नहीं इस तरीके से तुम्हें आके कोई गोली मार देता है। अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम डरू हो, अगर तुम सही चीज के साथ नहीं खड़ा हो सकते तो जाओ यार, नाचने वाले बंदर भी डुगडुगी पे नाचता है। आपके और बंदर के दरमियान कोई फर्क होना चाहिए। बात यह है, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को घटिया लोगों से पाक करना है। इस प्रोफेशन के अंदर आपने प्राइड लेनी है अपने काम और अपने किरदार से। रोज सुबह अगर चेहरे के, अगर तुम्हें डर लगा हुआ है आज आगे किसी ने गोली मार देनी है, या अगर तुम्हें यह डर लगा हुआ है कि जी पैसे ये हो गए, मैं फड़ा जाऊंगा, ऐ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस जीने का क्या फायदा। मगर अगर आप प्राइड के साथ सामने खड़े हो, किसी गरीब के लिए खड़े हो, बात ये, सवाल ही मेरा गलत था, ये वकालत प्रोफेशन के बारे में है ही नहीं, अगर पैसे के बारे में है ही नहीं। मेरे लिए आसान चीज आप कहेंगे वो मोहम्मद साहब तो आप तो तीसरी पुश्त के हैं वगैरह, बट ये सवाल आपको खुद करना है, अपने आप से पूछना है कि भाई आप क्यों हैं, आप क्यों निकल के जा रहे हैं। बीवी से अगर झाड़ें पड़ रही हैं और ये जो सारी की सारी चीजें हैं, बट आप हलाल कमा रहे हैं, उसमें अगर आपको वैल्यू मिलती है, आप किसी कमजोर के लिए खड़े हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे कितनी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, तो गरीबरे को आपने नहीं करनी ज्यादा फीस चार्ज। उसके मुकदमे भी लेने, मेरे 60% मुकदमे मुफ्त होते हैं। ये आपकी प्रोफेशन एक इबादत के लेवल के ऊपर अगर आप टेक करेंगे, ये मॉरल बंदों का है, वरना ये प्रोफेशन हमने बहुत रोंद डाला है बड़े आदमियों का। और बड़े आदमियों के बारे में बात कर लेते हैं, चले आ जाए। ये चंद तस्वीरें हैं जो इस के उसको कहते हैं इस प्रोफेशन के अंदर है। कोई मुझे इनका बता सकता है उल्टे हाथ के ऊपर कौन बाबा जी हैं? क्या थे? वकील थे, बैरिस्टर थे। उसके साथ कौन है ये भी बाजू करके? इन दोनों ने क्या किया? वकालत भी की, मगर और क्या इन्होंने अचीव किया? एक गोरा जो के यहां पे कब्जा करके बैठा हुआ था, कोई जंग नहीं की, वकील थे, इनके पास सारे गुर मौजूद थे, कानूनी जंग लड़के, हाँ गांधी ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह भी किया सारे का सारा, उसके साथ अंग्रेज को कंपेल किया कि वो छोड़ के जाए। बड़ा आदमी है, दुनिया का नक्शा बदल डाला। आप इस लेवल के हैं, आप इस लेवल के नहीं है कि जी थल्ले बैठ के जी डन करो और बीच में बैठ के कागज बदल दो, बेवाओं के उसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे कर लें, प्रॉपर्टी कब्जा माफिया वगैरह के साथ बैठ के रात को आप बड़े बीच में करें। आप इस कौम के हिस्सा हैं। तो बात यह है कि टेक प्राइड इन दिस सेल्फ वगैरह में। आई नो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नसीहत करने के लिए प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपने आप को करो। अगर कायदे आजम बनना तो बनो, अगर बदमाश बनना तो वो भी बनो, मैं भी नहीं रोक सकता तुम्हें, नहीं पकड़े जाओगे। दूसरी चीज, उसके साथ कौन है? एक और बंदा बीच में बैठा हुआ है, उसने क्या किया? किस लिए मशहूर है इब्राहिम लिंकन? उसको गोली मार दी थी किसी एंड में। उसने क्या किया? एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वकील था, एक ऐसे घर से आया था जहां बिजली भी नहीं आएगी, देहात के अंदर से लकड़ियां भी खुद काटा करता था। इब्राहिम लिंकन है, वकील था, वकील बना और वहां से आके अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद सिविल वॉर का अमेरिका का सबसे जबरदस्त इसको प्रेसिडेंट तस्वर किया जाता है, क्योंकि वो मुल्क टूट रहा था। 71 में अगर कायदे आजम होते तो शायद ना टूटता। और लोग यहाँ पे बीच में जो बैठे हुए थे, सियासतदान अगर आप होते तो दो टुकड़े हो गया। वो हर दफा अभी भी ये बताते रहते हैं कि सारे के सारा कानून में, आप कानून के तहत, क्योंकि आप जानते हैं आप लोगों को उनके हकूक देते अगर, तो आपको नहीं छोड़ के जाते। आप ये सुनते रहते हैं फलां बंदा बलोचिस्तान ले जाएगा, फलां बंदा केपी के ले जाएगा, पंजाब जाके सिख ले लेंगे और ये करके वगैरह। ये है इस मुल्क को बियॉन्ड ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने करना है। एक एग्जाम्पल इब्राहिम लिंकन का,
कालों को उसने उसके हकूक दिए। सारी दुनिया एक साइड के ऊपर बैठी हुई थी कि स्लेव है साढ़े किस तरीके दे नाल, उनके बच्चे उनकी जनरेशन सारे के सारे इसको वहां पे करते हैं। मरना तो हर बंदे ने बीच में, इसका वहां पे मुजस्मा मौजूद है। आप न्यूयॉर्क वहां पे जाएं सारे के सारे, उनको एक्चुअली काले अपना बाप मानते हैं। वकील था, कायदे आजम वकील है, रहमतुल्लाह अलैह इसलिए उनके नाम के साथ लगता है, नॉन नॉन वकील किसी सियासतदान के साथ नहीं लगता। अल्लामा इकबाल वो भी वकील थे। ये एक साथ कौन सा जो 34 खड़ा हुआ है? हाँ सॉरी, आवाज नहीं आ रही मेरे, इस कान को हटाना ही पड़ेगा। हाँ बोले, कौन है? नेल्सन मंडेला है। इसके साथ क्या हुआ? ये भी वकील था, पॉलिटिशियन था, 28-38 साल जेल में बंद रहा और साउथ अफ्रीका वाले इसको अपना बाप मानते हैं। इसने कुर्बानी दी, कानून के ऊपर खड़ा हुआ, सजा वगैरह पूरी मुकम्मल भुगती। वकील है, आपका रिश्तेदार है इस प्रोफेशन के अंदर। ये नीचे वाला, ये बाकी वाले बंदे कौन है यार? ये वाला, ये अगर कोई कहेगा तो मैं उसकी बड़ी तारीफ। हाँ, मार्टिन लूथर किंग नहीं, वो फर्क है। इसका नाम है थरगुड मार्शल, अमेरिका का पहला काला काला सुप्रीम कोर्ट का जज था। उससे ज्यादा जरूरी है कि इसने अमेरिका में एक मुकदमा जीता था, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें यह एस्टैब्लिश हुआ था कि काले बच्चे भी सफेद बच्चों के साथ एक ही स्कूल में, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। एक मुकदमा जीतने के बाद इस बंदे ने पूरी सोसाइटी बदल डाली। आप इस कौम से ताल्लुक रखते, ये कौन है यार? ये मैडम कौन सी हैं जो सारी एंड पे? उनको आप ना पसंद करें, कोई फतवे उनके ऊपर पास करता था, मेरी लीडर थी, मेरे से ज्यादा दलेर थी, और वो उनकी सबसे बड़ी अजमत की चीज ये थी, वो गरीबों के लिए खड़ी होती थी और हकूक के लिए खड़ी होती थी। फौत हो गई, अभी भी याद है। फौत तो हर बंदे ने होना है, अगर याद रहना है तो किसी कोई पॉजिटिव चीज करके जाए। इसलिए ये कौन है यार, ये जो इतने ज्यादा बंदे लगे हुए तस्वीरें? हाँ जी, ये कौन है? हाँ तो इनके 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 साथ क्या हुआ था, क्यों मैंने इनकी तस्वीरें? हाँ क्या? कराची में कोई ब्लास्ट नहीं, कोयटा के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के शहीदान हैं ये कौन थे और कहां पे किस तरीके से शहीद हुए थे, कोई बता सकता? सारे बार की आपकी जो टॉप क्रीम सारे के सारे ये थे। बात सीधी सीधी ये है, आप ये एक कम्युनिटी है, आप यहाँ पे बीमार होते हैं, आपके जनाजों पे, आपके खानदान के जनाजों पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे आपकी कम्युनिटी अफसोस करती है और जनाजे उठाने के लिए आती है। ये एक ब्रदरहुड है और हम एक्चुअली एक बरादरी हैं। ये लोग जो शहीद हुए, ये वहां पे एक उनका बार का लीडर मर्डर हुआ, शहीद हुए थे, वहां पे अस्पताल गए, वहां पे इनको टेररिस्ट ने टारगेट करके इनके दरमियान बॉम्ब ब्लास्ट किया और सारे शहीद हुए। कीमत अदा करनी पड़ती है, हर बंदा एंड में मरता है, मगर शेर शेर की तरह मरता है, बाकी अस्पताल के अंदर जाके मरते हैं। ट्रेजेडीज बहुत यहां पे हैं, बहुत जुल्म और बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब क्यों क्या पड़ी हुई थी टेररिस्टों के वकीलों को टारगेट करे? क्योंकि आप बीच में जागते हुए आप इस कौम की कॉन्शियंस हैं, ठीक है? सियासत के लिए नहीं आप मौजूद, आप इस कौम का एक्चुअली जमीर है, बनाया इसने, ख्याल इसका तस्वर पाकिस्तान का उन्होंने दिया। इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, अपने आप को इस लेवल पे रखें। अगर इधर रखना है, रोजी रोटी कमाई पे करना, तो मैं आपको नहीं रोक सकता।
दिस इज द स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू यूज, और ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, रोज पूछना पड़ेगा। और मैं आपके सामने कसमन कह रहा हूं, मैं तीसरी पुश्त का वकील हूं, मेरे वाले साहब नहीं चाहते थे इस प्रोफेशन में मैं हूं, मैं लड़के आया हूं इस प्रोफेशन में। वो कहते थे तू बड़ा धीमे मजाज का है, तेरा नहीं यहाँ पे गुजारा होगा, तू नहीं चल सकेगा। उनके वालिद साहब भी बीच में जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिस वक्त वो वकालत वगैरह कर रहे थे, तो उनको भी काफी बीच में सुननी पड़ी। बट मैं लड़के आया हूं क्योंकि मैंने उनको देखा है किस तरीके से वो काम वगैरह करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह मियाँ की नेमत है वकील होना। मैं अगर बैंकर होता तो मेरे से दफ्तर से ना निकला जाता, बिस्तर से ना निकला जाता रोज सुबह, कि फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। रोज हमें पैसे मिलते हैं लोगों के हकूक को रिप्रेजेंट करने में, मुफ्त में कर दूं। पैसे मिलते हैं किताबें खोल के पढ़ने के लिए, जो हम आज तैयारी करेंगे वो मैं मुफ्त में कर लूं। किताबें पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। चीजें सीखने के लिए आपको लोग पैसे देते हैं कि भाई हमारी जुबान बनो, फर बोलने के लिए आपको देते हैं। मेरे से दो लफ्ज नहीं बोले जाते थे, आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। मेरी टांगे कांपती थी, आज भी शायद कांपती है। इस प्रोफेशन ने मुझे इतना दिया है कि मुझे बेहतर, आप मेरी अगर तारीफ करते हैं, यहाँ पे ये तारीफ कर रहे हैं, आप बीच में कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, ये प्रोफेशन आपको यहाँ पे ले आता है। अपना हिस्सा डालो इसके अंदर, ये करो। तो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद यहाँ पे आना ये है कि आप कह सकते हो यार बर्गर वकील आया है, इसको क्या बीच में पता हमारी तकलीफ वगैरह का, ये तो 30 से ज्यादा है, 3 साल के ऊपर बीच में तीसरी पुश्त है यहाँ पे मौजूद। बट मेरे पास एसोसिएट्स भी बहुत निकले। और रियलाइज आप ये नहीं करते कि जो आज पाकिस्तान का जो लॉ सेक्रेटरी है, वो मेरे दफ्तर से लड़का, आई थिंक जेलम या चकवाल से था, राजा नाइम आया, पाकिस्तान के हाईएस्ट ओहदे के ऊपर भी बैठा हुआ है। आजम नजीर तारड़ साहब किधर से आए हैं? इसको कहते हैं वानी के तारड़ से आए हैं। कि लॉ मिनिस्टर हैं, वो बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? कानून इज अ वे बाय विच यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, बट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वेले वकील नहीं कोई उधर जाके आप कर सकते हैं, आप जितना मर्जी बोले आपको नहीं है वगैरह, लेकिन बंदे को अगर काम आता है तो उसकी वैल्यू है, आपके काम से आपकी वैल्यू है। नहीं काम करना आता, नहीं बीबीसी किया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ना आता वगैरह, वैसे दो डन वगैरह करेंगे तो वो डन वाले मुकदमे ही होंगे। जब बड़े लेवल के ऊपर जाएंगे ना, कहेंगे वो ये साइड के ऊपर क्यों। आप बीच में बेशुमार बीच में इमरान खान साहब ने उसको कहते हैं ये मियां नवाज शरीफ के वकील को क्यों एंगेज किया? उनके पास पीटीआई में बहुत ज्यादा वकील थे, ख्वाजा हारिस साहब को करने की क्या जरूरत? आप लतीफा वगैरह बीच में बना रहे हैं और बेशुमार हा 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 कर रहे हैं। उस बंदे की काबिलियत है, मुंह मांगे पैसे इसलिए मिलते हैं। ख्वाजा हारिस साहब का वो रिश्तेदार नहीं है जज जो उन्होंने पकड़ के उसको ये किया, उसकी काबिलियत पे करते हैं, क्योंकि काबिलियत बिकती है। अपने आप को काबिल बनाएंगे आप, जरूर बिकेंगे। नहीं बनाएंगे तो ठीक है, फिर वो डन वाले मुकदमे होते हैं, जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, आपको अपने नारे मारने के लिए तो इस्तेमाल करते रहेंगे सारे, क्यों ना करें। आप उनके लिए सारे के सारे करते हैं, आप उनके साथ जाके सेल्फियां उतारते हैं, आप अपनी डिग्निटी नहीं रखते। आपका जो लीडर आता है यहाँ पे नायब कोर्ट के अंदर, मैं किसी सारे धड़ों की बात कर रहा हूँ, तो आते हैं आप उसके साथ यूं करके सेल्फियां उठाते हैं, आपकी किस तरह डिग्निटी बंद रहेगा? तुसी बंद रहेगा। यूनिफॉर्म पहन के आप बीच में पकड़ते हैं कोई अपने सर के ऊपर, ये वाली चीजें हो गई। बट ये कौन है यार? ये मुझे बताएं, ऐ कौन देने दो बंदे है? हाँ, जॉर्ज बुश नहीं है। एक लेफ्ट वाला कौन है यार? अमेरिका का सदर था, कल्ला सदर है जिसको इम्पीच किया गया, रिचर्ड निक्सन। गलत काम करने पे और हराम पन्ने पे अगर कोई आए तो फिर वकील से भी कोई पीछे नहीं, क्योंकि आपको ब्लैंक कागज के ऊपर आपकी बेवाएं अपने अंगूठे और दस्तखत करके दे देते हैं। ये चीज आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। जलाल और अगर इनडिग्निटी का किसी को किया जाता है तो वो भी वकील है। रिचर्ड निक्सन बतौर सदर निकाला गया था, रिजाइन करके गया था। वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उसके साथ ये लेफ्ट उल्टे दाएं हाथ के ऊपर कौन है? मस्कीन सा बेचारा गवाचा लग रहा है। ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप का वकील था, अभी छूट के आया जेल से 2 साल के बाद।
करने का मैं फिर ये कह रहा हूँ, गलत चीजें करने के ऊपर आप आए तो फिर वकील साहिबान से भी बीच में कोई नहीं है, और आपको अपने आप को, आपकी बहुत एक्सपोज्ड पोजीशन है, बच्चों वाला खेल नहीं है, अपना दामन भी बचा के लेके जाना है, इसलिए आपने पार्टी नहीं बनना। राइट? अब ये कौन है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बीच में पकड़ के, इसके हाथ में, बंदे के हाथ में क्या है, किताबें हैं? ये फेक फेक तस्वीर है, हैं? एडिट की गई है। तो चलो ये वाला, ये जो ये इस ट्रक के ऊपर जो चढ़ के डांस कर रहा है वकील, ये क्या है, ये भी फेक है। मैं मौजूद था वहां पे, मैंने बीच में, मैं मौजूद नहीं था, मैंने कहा था ना जाओ उस, नहीं तो अमीर लतीफा भी आप कह सकते हैं, मगर मेरे नजदीक डूब मरने का मकाम है। ये आपने एक अस्पताल फतह किया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे जब आप गए थे। बात ये है, सीधी सीधी आपस में ही बैठे हुए हैं सारे के सारे वकील। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि वही जी हुआ क्या था, जिस चीज के ऊपर हमने जाके ये आग लगा दी थी, क्या हुआ था? एक डॉक्टर ने बदतमीजी, डॉक्टर नहीं था, स्टाफ का बंदा था, किससे वकील की थी? नहीं नहीं, वो तो बाद में आया था ना, शुरू में बात कहां से हुई थी? हाँ चलो लॉयर था, चलो मान लेते हैं उसको, लॉयर भी बीच में मान लेते हैं, आपका भाई था। वहां पे जाके उसके साथ एक स्टाफ वाले ने तू मैं की थे, वकील साहब इतने बीच में, हम सारे भाई इतने गर्म हुए और चूड़ियां दिखाई गई यहाँ पे, कि हमने जाके एक अस्पताल फतह कर लिया। राइट? और बड़ी वाह, अभी भी आज भी हमारे माथे के ऊपर ये काला दाग है, धब्बा है, कोई नहीं भूलता। दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। वकील ठंडा होता है, वकील गरम नहीं होता। और आप ये जो आपने यहाँ पे रीत डाली हुई है ना कि नारे मारो चढ़ जाओ, आप यूनियन नहीं है भाई, आप कोई यहाँ पे फौज वगैरह नहीं, बीच में चीजें फतह करने के लिए नहीं बैठे हुए। अगर उस बंदे ने वकील साहब के साथ की थी तो क्या उसके खिलाफ बन सकती है कोर्ट के अंदर? भाई से बाईस भी करो, हद के इज्जत का करो, जो आप रोज करते हो। आपसे ज्यादा पावरफुल कानूनी बंदा है क्या? मुझे ये नहीं समझ है जी, हम एहतजाज रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं वहां पे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम वहां पे बीच में जाएंगे, एहतजाज रजिस्टर करवाने का क्या क्या अस्पताल के साथ एहतजाज करने जा रहे हैं? कभी हम पुलिस के ऊपर जाके चढ़ाई कर देते हैं, कभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लीडर बनना है। बकरी भेड़ बकरी बनने के लिए आप नहीं यहाँ पे आए कि नाल लग के जी चढ़ाई कर दो। और कहने को तो वकील किसी, हम इतने पावरफुल हैं कि हम किसी गलत चीज को भी हम घुमा के कह सकते हैं, नारा बड़ा आसान से बन जाता है। वकला की डिग्निटी के लिए, आपके लिए हम घर आके करेंगे, ये करेंगे। ये जो गोलियां चला रहा है ना बंदा, इसने फिर बाद में 2 मर्डर भी मेरे ख्याल में किए थे यहाँ पे सेशन कोर्ट की बेसमेंट में, वीडियो से उसके रिकवर हुए थे, वीडियोस वगैरह। तो क्या ख्याल है, इसको सजा उस टाइम के ऊपर देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी जब ये गोलियां चला रहा था? बट आप प्रोटेक्ट करते रहे क्योंकि आपका दोस्त, क्योंकि आपके साथ वकालत करता है। तो वंस अगेन आपको एक ऊंचे मॉरल लेवल के ऊपर अपने आप को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आप कह रहे थे ना डॉक्टर है कि, और ये सारे का सारा, तो ये बता दो ये क्या यार, ये न्यूज लाइन अखबार का है, ये मैंने संभाल के रखा था, ये जो आया था आपके प्रोफेशन के बारे में, जिस प्रोफेशन में आप आ रहे। अगर आपको नहीं पसंद तो मजाल है कि किसी बंदे ने डेफेमेशन का दावा करने का सोचा हो। जेडी चीज कर सकते हो तो नहीं तुसी कर दे, तुसी कहते हो कि नहीं जी मैं मसल शसल वखाने और वहां पे जाके हमने दहशत फैलानी है, तो ये तो नहीं। सो ये मॉरल कोई, और ये सबसे यार ये क्या चीज है यार, ये लिखा ओनली लॉयर्स एंड पेंटर्स कैन टर्न व्हाइट इनटू ब्लैक, ये आपकी पावर है। और सच्ची बात है, मैं आपको एमए बीच में नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे आके पुट डाउन करना नहीं है, मेरा मकसद आके आपको ये कहना है कि भाई अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारे से बेहतर इस प्रोफेशन, इस दुनिया में मैं बंदे गिनवाए हैं, दुनिया के अंदर जिन बंदों ने नक्शा बदल दिया वो आप में से ही थे। एब्राहम लिंकन आपसे ज्यादा गरीबड़ा था, आप कर सकते हो तो कोई क्यों नहीं कर सकता? आगे आपके बीच में मर्जी। ये क्या चीज लगा हुआ, ताले ताले की मैंने क्यों तस्वीर लगाई हुई है यार लाहौर बार के अंदर है? क्या वो
क्या चीज होती है? वो कौन सी लॉ की कौन सी प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है? आपने तो पढ़े कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कैबिनेट का क्या तालों की मशीन उनकी फैक्ट्री है? तो तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी मुझे ये बताओ, उस दिन तुम्हारा मुकदमा था, क्लाइंट ने तुम्हें पैसे देने थे और तुमने सारे के सारे, उसने तो लगा दिया बीच में ताले का। तो आम भेड़ बकरी है जो बीच में पकड़ के और ये करके ताला लगाने की क्या जरूरत? किसके तक ताला किसके लगाते हैं? किसी कोई बदमाशों के खिलाफ लगाते हैं? हाँ, सूफी साहब तो अब मैं उनके उनके बारे में क्या कहूँ कि वो हाई कोर्ट के गेट की कुंडी पकड़ के उन्होंने फेसबुक के ऊपर लगा दिया और वो अपने आप को उसको समझ रहे थे कि बड़ी अचीवमेंट है कि हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। आपके सामने राना आसिफ मेरा दोस्त है, अभी उसकी कॉल आई थी, मैंने उससे बात की, माना कि वो अपोजिट साइड के ऊपर है, माना कि मेरे सबसे ज्यादा मेरे से लड़ाई होती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे भी खड़े होके बात वगैरह की। मगर जिस दिन वो गेट के ऊपर, हाईकोर्ट के गेट के ऊपर करके ये करना उसने शुरू कर दिया, मैंने कहा था मैं आऊंगा और मैं आ गया हूं यहाँ पे, वो लिमिट तमाम क्रॉस हो जाती है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जज आपके साथ ज्यादती करता तो ताला लगाने का क्या कॉन्सेप्ट? अपील करो, नौकरी से निकलवाने के लिए उसके अगेंस्ट वैसे वगैरह कर दो। हाथापाई का किसी उठा के आप पीटना शुरू कर देते हैं, ये वो वगैरह, मुझे तो नहीं इसका कोई समझ आया। आवाज ऊंची करो ना। अगर नहीं करेगा, मुझे एक ये बता दो कि जज के साथ लड़ाई करने के बाद तो नहीं, एक सेकंड, पहला पहला सवाल फूफी का मुकदमा था, चलो ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आके यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर, कि मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं उठा के जज के सर के अंदर कुर्सी मार दूं जब नजर आ रहा होता है कि वो मुकदमा खराब कर रहा है। मगर क्या मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मुकदमा करना है? अगर यहाँ पे यूनियन बाजी है तो वहां पे भी यूनियन बाजी है। आपके ख्याल में आपको स्टे, आपको ये जो सारी की सारी चीजें हैं, एक ही मुकदमे के अंदर अपना करियर अपना नया नया खत्म कर देना है? बात यह है जो मैकेनिज्म आपको मौजूद है, you are not supposed to get involved in the case. You are not supposed to do done in the case. You are not supposed to, आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे तो आपका कोई मुकदमे में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हिस्सा आपका नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है यार बीच में कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल जलता है कि मैं जाके करूं, मगर बुजुर्गों ने नहीं किया, वो अपील मौजूद। माना कि वो मुकदमा मेरे से लेके किसी बड़े वकील के कोल जाएगा कि अहमद साहब आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा, माना कि यहाँ पे बहुत बीच में नेगेटिव चीज है, सदर आ जाता तो मुकदमा फ्लप, छाल मार के सदर का छोटा आके बीच में खड़ा हो जाता तो मुकदमे के अंदर पलटा मारा जाता है और सारे का सारा नजर आता है, खराबियां बहुत ज्यादा। बट फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका क्या काम ताला लगाने का या उसको कहना कि सही है गलत है? नहीं करते। देखो अच्छी बात यह है, इसके खिलाफ जब आप अपील जमा करवाओगे ना, एक फॉर एग्जांपल बड़ी नजर आ रहा है कि करप्ट जज है, उसने फैसला किया, अगर आप अपनी अपील के अंदर ये लिखोगे ना कि जी होल्ड किया जाए कि जज साहब करप्ट हैं, दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए थे, ये था वो था वगैरह, देन यू आर अ स्टूपिड लॉयर। व्हाई? बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर वाला जज विदाउट लुकिंग एट एनी एविडेंस और एनी प्रूफ, जज ये बीच में जाके कहे कि वो फाइंडिंग रिकॉर्ड करे कि जी जज मिले ऐसी दूसरे ना। अच्छा, इंटेलिजेंट लॉयर क्या करता है कि जो उसकी इलीगैलिटीज हैं इस तरीके से पॉइंट आउट करता है कि ऊपर का हाई कोर्ट का जज फिर कहता है लगता है जज मिला हुआ था, लगता है जज किसी और वजह से किया, और स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। वंस अगेन, शतरंज खेलो, लूडो ना खेलो बीच में पकड़ के कि जी ऐ करके ऐ वगैरह सारा। बात ये है, आपको पैसे इस चीज के लिए नहीं मिल रहे कि आप ताला लगाएं और आप लड़ें और आप ये सारा करें। आपके लिए ये है कि आप इलीगैलिटीज पॉइंट आउट करें। मेरा अगर तो ठीक है यार, फिर दुकान बंद करो, घर चले जाओ। मुझे भी पता है कि बड़ी चीज है, मेरे साथ काफी बंदे आए थे, तंग आके भाग गए, सिस्टम टूटा हुआ है, सिस्टम में गंद है। अपना दामन साफ रख के यहां पे आपने रिलीफ हासिल करना, और इसलिए आपको किया गया। जज दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, ट्रांसफर एप्लीकेशन, रेफरेंस बनाएं, डिले कराएं, सीएम एप्लीकेशन देंगे किसी और के पास ट्रांसफर हो जाए। आपको किस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं भाई? कि पहले दिन कुश्ती करने के लिए आप आए हैं?
बात इसमें समझने की ये है कि अच्छा वकील ये चीजें करता है, टूटे हुए हालात के अंदर जीरो मुकदमात के साथ, कमजोर मुकदमात के साथ लड़ता है। ये आपका पर्पस है। और अगर कि उस साइड पे आने ही क्यों दो यार जज साहब को, ठीक है। ये वाली चीज है। समटाइम्स आप करते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा हारिस साहब ने वो जो जल्दी जज साहब ने किया, शायद उसका बेनिफिट अपील के अंदर मिल जाए। अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आप इसलिए करते हो, बट ख्वाजा साहब ने पकड़ के उसको तो नहीं पड़ गए ना। हाँ बोले गरजे वगैरह के उसको किस तरीके से करें, ये इंटेलिजेंट लोगों का भी प्रोफेशन है। तो इस तरीके की चीजें आपको काफी ज्यादा बीच में और गुफ्तगू भी की जा सकती है। बट मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये इतना जबरदस्त प्रोफेशन है कि मैं रोज, अल्लाह मियाँ की देन है कि मैं रोज सुबह बिस्तर से निकल आता हूँ, शौक से आता हूँ, रोज मुकदमा मजे से करता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं यार। कमाई होती है लोगों की मदद करने के लिए। और आपको भी इसके बारे में, अगर इस प्रोफेशन के बारे में इस तरीके से सीखेंगे, आप कह सकते हैं दिल में कि की लगा हुआ है यार, मेरा वक्त जाया कर रहा है, मुकाऊ मैंने घर जाना है। बट ये अगर आप इस प्राइड के साथ काम करेंगे तो इससे बड़ी कोई नेमत है नहीं। और वकील को आप बीच में अप्रिशिएट प्रॉपरली अगर आप करेंगे तो ये बड़ी अच्छी चीज वकालत। और भी यार इसके अंदर काफी नुक्ते वगैरह हैं, ये तो आपको सारे पढ़ाए होंगे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के बारे में। इसके अंदर ज्यादा ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाते। ये कौन है यार, कॉन्डक्ट इन रिगार्ड्स टू अदर अदर एडवोकेट्स, ये क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तो याद है कौन वकील था? एक वो मेरा दोस्त ही है, वो पीआईसी के अंदर भी था। वहां पे यूं करके उसने की तस्वीर लगाई हुई थी कि ये कौन से वाले केस के अंदर हुआ। हाँ, तो अब कहाँ पे? क्यों नहीं? ये देख, उसके ऊपर हंसना तो नहीं चाहिए और ये चीज वगैरह, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ओवर डूइंग मत करो। ये भी जो आपका साथ वाला है ना, उसका भी पुप्पी का मुकदमा नहीं है, इसका भी नहीं। यहाँ पे हम रोज सेशन कोर्ट आते हैं, किसी के गले पड़ा होता है, ये मेरे जाती मुकदमे में मेरे खिलाफ पेश हो रहा था। अव्वल तो जाती होता नहीं है, अगर होता भी है तो क्या। वालिद साहब के को यहाँ पे मेरे जब मौजूद थे तो बेशुमार, तो रगड़ा भी एक जमाने में काफी बीच में पड़ा। बेशुमार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सामने हुए, आप रोज मिलते भी थे कि डोगर साहब ने मेरे हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, मगर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अपना काम कर रहे थे, मेरे से उसकी कोई जाती दुश्मनी वगैरह नहीं थी। हमारे प्रॉपर्टी के मामलात वगैरह होते, मेरे खिलाफ वकील पेश हो रहा था, सो व्हाट यार। अगर मन कोई करके भी करे तो सो व्हाट यार। अगर कोई बना के भी मुकदमा नहीं बंदा होया तो खिलाफ, सो व्हाट यार। वकील है तो सही, ठीक है, उसका अगर कोई गलत चीज कर रहा, जाओ मिसकॉन्डक्ट कर रहा, तो लाइसेंस कैंसिल करने की एप्लीकेशन दे दो। उसको मारने की क्या जरूरत है भाई? ठंडे बंदे का प्रोफेशन है, ठंडे बंदे का प्रोफेशन है जो कि तबीयत साफ कर दे। आपके पास इतनी पावर है कि आप पुलिस वालों को वेला करा सकते हो भाई, एक करके आप प्राइम मिनिस्टर को वेला करा सकते हो भाई, सारे का सारा। बट मामला बार बार ये कह रहा हूं कि कानून इस्तेमाल करना है, इसके साथ आप जाति भी बड़ी कर सकते हो। इसलिए आके कोई बंदा आपको गोली मारता है कि आपने जाली मुकदमात की भरमार मार दी। आपका जी एक खानदान के अंदर एक बंदा बैठ के, किसी फैमिली में कसूर आप जाएं, सबसे पहले वो फैमिली के अंदर अगर कोई वकील है उसको गोली मारते हैं, क्योंकि उसने 15 मुकदमे बनाए होते हैं, हर दफा वो थाने में बुलवा लेता है, हर दफा ही। हाँ, इसमें ज्यादती भी बहुत ज्यादा हो रही है और कई वकीलों के साथ मर्डर भी बिल्कुल गलत हुआ है। वो अपनी फैमिली का मुकदमा लड़ रहा था तो बदमाशा ने आके मार दिया। वो अलहदा चीज है, मैं गलत ये नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एबिलिटी टू ओवरडू बहुत ज्यादा है कि उस बंदे को के साथ जब आप पार्टी बनते हैं, आपको दूसरी पार्टी को के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। ये अपने पल्ले बांध लीजिए, ना आपने उसके साथ ज्यादती करनी है, ना आप अपनी पार्टी के बंदर हैं कि डुगडुगी वो बचाएगा, आप नाचना शुरू कर दें और उसको पंजे मारना शुरू कर दें। यहाँ पे है, अभी अभी मैं एक कंप्लेंट बीच में देख के आया हूं, वकील साहब की जाली डिग्री है ना, जाली डिग्री नहीं है, नौकरी करते हुए उन्होंने डिग्री हासिल की। डिग्री इसलिए जाली है कि क्लासेस तो उसने क्लियरली अटेंड नहीं की, क्योंकि उसको वो मेडिक कर रहा था।
उसके बाद उसने वो वकील साहब ने वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी के ऊपर जाके पर्चे करवा ली और अपने लड़कों के साथ यहाँ पे जब सेशन कोर्ट वो आता है उसका बॉस आया उसको पकड़ के पिटवाया। वकील साहब ने ओवर डूइंग वगैरह की, वहां से ये बात पॉइंट आउट हो गई कि वकील साहब तो नौकरी कर रहे थे जिस वक्त उन्होंने लाइसेंस हासिल किया और एक झूठा एफिडेविट दिया, अब वकील साहब पे पर्चा होगा। चीजें फिर ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास मुकदमा, आपके पास वो सारे के सारे आएंगे जिसमें मामलात इतने खराब हो चुके हुए कि अब कोर्ट में आ गए, पारे ऑलरेडी हो गए हैं, घर में कुसुनमुखी ऑलरेडी हो चुकी हुई है, अगर आप अपने अंदर उसके अंदर लावा डालना शुरू कर देंगे ना तो फट के आपके ऊपर ही गिरना है। ये चीज प्लीज यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स में, आई नो ये क्या नाम जो प्रोफेशनल एथिक्स है इस तरफ आ जाएंगे, ये चीज अपने पल्ले बांध लें कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप शेर हैं, आपने खड़ा होना है, आपके पीछे उस लड़के ने, ये लड़की ने खड़ा होना है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी जाती उसको लड़ाई बना लें और उसमें शहीद हो जाएं। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर मुकदमा ही ना लें। पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर वो ये जो क्या नाम है प्रोफेशनल एथिक्स में आप पे छोड़ा है कि आपने मुकदमा लेना है कि नहीं। बाहर इंग्लैंड के अंदर मैं बैरिस्टर हूं, मैंने ओथ वहां पे ये लिया हुआ कि जेड़ा क्लाइंट मेरे पास आएगा, अगर इंग्लैंड में कर रहा होता, इसको कैब रैंक रूल कहते हैं, मैं मांगू, अगर वो मेरी फीस दे सकता है तो मैं 100% बाउंड हूं, मैं ना नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से वो इंश्योर करते हैं कि कमजोर लोग या जिनको जो इनोसेंट लोग हैं और जिन जो नापसंदीदा लोग हैं उनको भी मिले। मगर पाकिस्तान में आपकी मर्जी, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में अगर डर दे होते ना करो, जाओ बैंकिंग करो, जाओ कोई और चीज वगैरह कर लो, जो आपके टेम्परामेंट को चीज सूट करती है वो करो, जो आपके टेम्परामेंट को नहीं करती, अगर आपने गरीबों के लिए बीच में खड़ा होना है या मजलूमों के लिए खड़ा होना है तो फिर आप वहां पे बीच में खड़े होके गरजें। फिर आपको कह रहा हूँ इस तरीके से, मैं खैर लेक्चर शेक्चर करना था, मेरा कोई मकसद वगैरह नहीं थी, इसी के ऊपर मैं बैठ गया, बट इश्तिहार आप नहीं दे सकते टिकटॉक पे, मत अच्छा मैं आया हूँ लाहौर बार में, वो बैठा हुआ है यहाँ पे कि नहीं, यार टिकटॉक के ऊपर गाने ना गाया करो यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ पे आके, हैं ऐसे भी मौजूद है जो सिविल कोर्ट के अंदर डुएट कर रहे थे, दो दोस्त हैं वो सारे के सारे टिकटॉक के ऊपर बीच में एक बॉडीगार्ड्स के साथ भी ना आया करें, वो हर दफा मैनू बोल रहा है मियाँ है, और भी बाकी सारी की सारी उसके ऊपर हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना रहे हैं, आपकी डिग्निटी आपके साथ है, अगर तो उससे आपकी कमाई होती। अब एक आपको लतीफा ही सुना देता हूँ, एक मोहतरमा थी जिन्होंने डुएट गाया यहाँ पे इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर, एक वकील साहब यहाँ पे सिविल कोर्ट के ऊपर थे, मियाँ साहब थे और एक और, उन्होंने गाना गाया यार बीच में यूनिफॉर्म के ऊपर ना, गाती हुई वो बीच में फिर रही है हर जगह के ऊपर और ये सारे के सारे बाल यूं करते हुए, तो मैंने फेसबुक पे लगा दिया कि जी, उनका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा टिकटॉक के ऊपर अगर इस तरह होता है वगैरह सारे का सारा तो इसको ये मेरे ख्याल में तो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। जी आग लग गई कि जी ये किस तरीके से है, तो वो मोहतरमा खुद मेरे पास आ गई कि जी ये देखे ना, और मुझे कन्विंस करने के लिए कि अभी वो वकील नहीं बनी हुई थी तो कहती हैं क्लाइंट्स इससे बड़े मिलते हैं, ठीक है, वो भी आप उसमें भी हंसने की बात नहीं, मैंने कहा जी आपको नहीं करना चाहिए ये वो वगैरह, मैं लगा रहा घंटा, मैंने उनको चाय पिलाई, मैंने उनको कहा जी बीबी ये ना करें, आपके साथ भी मैं कोई घंटा भी जिस तरह बोल रहा हूँ ना, तो एंड में उठते हुए मुझे कहती है, मैंने कहा जी देखिए ये डिग्निटी के खिलाफ है, ये सोशल मीडिया के ऊपर यू नीड टू बी क्लियर ब्ला ब्ला ब्ला, लगा रहा, तो एंड में उठते हुए कहती है कि सर एक चीज का, मैंने कहा जी, कहती है मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। मैं कहा सर पढ़ के, मैंने कहा कि जी घंटा भी जाया किया तो उन भी कहती है कि सेल्फी मैं ले सकती हूँ कि नहीं। देखो एडवर्टाइज आप अपने आप को नहीं कर सकते मगर अपनी कॉम्पिटेंस को कर सकते हैं। मैं कम से कम ये लिखता हूँ, अगर कोर्ट जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, या मैं ये जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है इसकी वजह से, मुझे क्लाइंट्स काफी आते हैं यार। मेरे वीडियोस अगर मैं सिविल के अंदर दिखा रहा हूँ अपील कैसे होती है और डिटेल में 30-30 सेकंड के, टिकटॉक नहीं, क्लाइंट देखता तो आ जाता, वो एडवर्टाइजमेंट के जुमरे में नहीं आता। मगर अगर आप लिख के लगा देंगे कि आए मैं 5 दिनों के अंदर आपको कब्जा दिलवा दूंगा बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होके, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल होना, मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता। ठीक है, आप स्माइल कर रहे हैं, आपके दोस्त तो नहीं है मियाँ साहब, पहले ही मैंने बोलता रहता है वो हर दफा कि जी आप हमारे खिलाफ हैं
और ये है वो। तो ये अमेरिका के अंदर अलाउड है, ये इश्तिहार लगा हुआ बेस्ट लॉयर इन लाहौर, इसको हमने नोटिस भेजा है। ये इंग्लैंड अमेरिका वाले को हम भेज नहीं सकते। उसने कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर मैंने रिकवर करवाए और अपना नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अमेरिका में होता है। मेरा एक एसोसिएट अली जैदी, वो मुझे कह रहा था कि यार हमें अब रिवाइज करना चाहिए, हमें भी एडवर्टाइज करने की इजाजत वगैरह। तो एडवर्टाइज तो फिर और भी सर्विसेज हो सकती है यहाँ पे बीच में करके, वकालत की तो डिग्निटी मेंटेन होनी। अब हो गया सर, ये नुक्ते हैं, ये तस्वीर हैं। टाउट क्या होता है उसके बारे में भी मैं देख रहा था, आपके पिछले लेक्चर में भी था। एक्स पार्टी कम्युनिकेशन, छुप के बीच में बातें वगैरह ना करें। मोस्ट ऑफ द डिसऑनेस्ट लॉयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिसऑनेस्ट क्लाइंट, द डिमांड क्रिएट सप्लाई। क्लाइंट्स भी आपको करप्ट करने के लिए आएंगे, क्लाइंट से भी बच के नहीं, एक हद तक आपने साथ जाना है। बिकॉज जो बंदा आपको अभी इस्तेमाल कर रहा है वो आपको 4 दिनों के बाद जब मुकदमा खत्म होगा तो वो आपके खिलाफ 12/2 के अंदर एप्लीकेशन देगा कि ऐसे मेरा वकील ही नहीं है सी, ये वकील साहब ने दूसरी पार्टी से मिलके फ्रॉड के अंदर ये सारे का सारा चीजें की हैं, क्योंकि उसको तो अपनी प्रॉपर्टी, उसने अपना घर बचाना है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ क्लाइंट्स एज वेल। आप उनके साथ जिस तरीके से आपको प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना, उन्होंने आपको खरीदा नहीं है, आपकी सर्विसेज को डेफिनेटली खरीदा है। तो ये चीजें अपने पास, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ये चीजें बड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलती हैं। क्लाइंट को सिर्फ अपने काम से मकसद है, ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, मगर ईमानदारी के साथ करते करते भी वो आपको डालते हैं बाद में। 12/2 की एप्लीकेशन दे देते हैं, क्लाइंट मिले हुआ इसी दूसरी पार्टी के नाल आपके खिलाफ उसका काम नहीं हुआ तो वो आपके खिलाफ बीच में एप्लीकेशन दे देगा, कंप्लेंट जमा करा देगा कि जी इन्होंने मेरे साथ डन किया था, तो ये अब आप बार काउंसिल में आप उसकी मिन्नतें कर रहे होंगे और फीस वो वापस मांगेगा। होता है, होते हुए देखा है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पे अभी 2 मिनट के लिए रुकते हैं। कोई सवाल हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स पे तो बताइए, फिर वील मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। कौन ऊपर जा रहा? अल्लाह मियाँ के पास जा रहे हो ना यार? तुम्हें वो गोली भी लगती है कि तो तुमने काफी जनाजे नहीं उठा लिए पीछे? किसूर आप जाओ। हर दफा मैं जब मदरसे खाने के लिए वहां पे जाता हूँ बाबा जी के पास वहां पे, और ये सारे के सारे कोई ना कोई मर्डर हुआ होता है। बात यह है कि यार क्या ऊपर जाने वाला क्या मतलब, ऊपर जाने का क्या मतलब होता है? वो यही है ना, मैं किताबें में वही कह रहे थे, किताबें ला के उठा के किताबें आप पढ़ भी सकते हैं और मेरा लैपटॉप पर ये माइक ऊपर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बट आपका सवाल क्या है यार? देखो मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, ये सवाल आपने अपने आप को पूछना है, राइट? मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है कि मैं की कर बैठा। मैं बार काउंसिल के अंदर हूं, मैं लोगों के मामला कर रहा होता हूं। जब हम नोटिस भेजते हैं लाइसेंस कैंसिल करने का या सस्पेंड करने का, वो रो रहे होते हैं यार। बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े बाबे आके वहां पे, आप आओ तो सही, सैटरडे को जो डिसिप्लिनरी कमेटी की हेयरिंग हो रही होती है, आप वहां पे बाहर बैठ के देख लो, बीच में ऐसे ऐसे चेहरे जो आप हैरान रह जाते हो, और ऐसे ऐसे जो मामलात आप हैरान रह जाते हो। एक दफा मैं कहता हूं तुम्हारा अगर ये ख्याल है ना, तो सैटरडे को आके फर्स्ट फ्लोर पंजाब बार काउंसिल के ऊपर 5 मिनट के लिए वहां पे खड़े होके देख लेना कि लोगों के क्या हो रहा होता है। माना कि कई वो मेंबरों को करके भी छूट जाते हैं और भी चीजें हो जाती हैं सारी की सारी। 2 नंबरी हर जगह पे। मैं अब जवाब दे सिर्फ अपनी जात की हद तक हूं, तुम्हारी मर्जी। अब ईमानदारी के साथ भी गुजारा हो जाता है यार, हराम ला के खाना जरूरी नहीं है, गलत काम करना जरूरी नहीं है। और आई डोंट नो, मैं ये चीज है, मैं कम से कम सेटिस्फाइड यहाँ पे बीच में बैठा हूँ। मैं जो कमा रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता, बट मैं गलत काम नहीं करता, और उसकी वजह से मैं सुकून में भी बड़ा हूँ। मैंने बहुत बंदों को करते हुए भी देखा है, और वो फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, पैसे खा के चले जाते हैं या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं बीवी के, ये वो सर बेवाओं के। तो ये चीजें हैं, आपकी मर्जी। व्हाट कैन आई से? मैं आपको सिर्फ अपना मौकिफ दे रहा हूँ और बावाजे बुलंद दे रहा हूँ। हाँ, मेरी बहुत एडवांटेजेस थी, तीसरी पुश्त का वकील था, पके पकाई खीर मिली, सारे के सारे है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कोई और बंदा नहीं बन सकता। अगे थोड़ी मर्जी।
करके। और कोई सवाल वगैरह? और सामने आके करना है, अगर अपने आप को तो एडवर्टाइज करो ना, पिलर के पीछे छुपे हुए तो। यार आई हैव नो आइडिया। मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, चूंकि रूल्स कहते हैं, इसका तो सवाल सीधा सीधा ही है। दूसरा, ये डिग्निटी वाला प्रोफेशन कंसिडर किया जाता था, और क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके मुकाबले में एडवर्टाइज करूं? आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की इजाजत दे दी, तो मैं तो तुम्हें रोक डालूंगा यार। तुम मेरे से मुकाबला कर सकते हो? मैं बहुत बड़ा मगरमच्छ हूं। अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट की इजाजत दे दी, तुम्हारा डेली जंग में इस साइज का आएगा, मैं पकड़ के पूरा आधा सफे का इश्तेहार दे दूंगा, अपनी तस्वीर लगा के नीचे मेंबर बार काउंसिल भी लिख डालूंगा और साबका सेक्रेटरी भी लिख डालूंगा, तो तुम्हें किसने काम देना है? देन तो पब्लिक सारी की सारी ये आएगी ना यार, उसके ऊपर होगा। इश्तेहार लगाने के लिए मेरा एक दोस्त है, उसको मेरा दोस्त है, उसने पूरी रीडिंग से आगे पूरी बिल्डिंग से कोई मेरे ख्याल में कोई आधी रोड भर दी हुई अपने बोर्ड के साथ। बोर्ड का एक साइज मुख्तस है ताकि सारों को बराबर नवाले मिले, इसीलिए छोटे साइज पे रखा हुआ ना यार। अगर खुलम खुला अगर अलाउ कर दिया तो यू कांट कम्पीट विद मी भाई। अगर इफ यू कैन, आई मीन मैं आंकड़ वगैरह नहीं दिखा रहा, मैं ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू इज कि आप इसके अंदर फूफा में तो कर लोगे, बट यू थिंक यू कैन कम्पीट फाइनेंशियली विद मी, या यू कैन कम्पीट विद ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं? वो तो आप मुकम्मल तौर पे उनके जूनियर्स के लिए वेले हो जाओगे, इश्तेहार उसकी फर्म का आएगा। तो दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट इट। इस चीज के ऊपर मेरा मौकिफ कम अज कम इसके ऊपर ये, और आई थिंक अनडिग्निफाइड भी है कि आप इंसाफ बेच रहे हैं। पुराने जमाने में थ्योरी ये थी, बट अब अमेरिका में है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंपटी का परसेंटेज वाली बात नहीं है कि आप डन नहीं कर सकते कि जी अद्धी प्रॉपर्टी मेरी अद्धी तेरी। वो अबरारुल हक का गाना किसी ने सुना है, जट है? नीली कोड़ी तेरी अगर यार छूट जाए, या ये इस तरीके से, वो भी चंपटी उसके अंदर उसने यही कहा हुआ है, वो तेरी बते वकील पहली पेशी यार छूट जाए। हाँ, मेरे ख्याल में कोई इसको पहली पेशी तो किडनैप करके ही लेके जाना पड़ेगा उधरों बैग के, पहली पेशी तो नहीं। तो यार ये है। सो आई एम इन फेवर ऑफ इसके ऊपर जो बैन है, बिकॉज आई थिंक ये आम वकील के इंटरेस्ट में है। आम वकील कंपीट नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन व्हाई। अदरवाइज अगर मैं एडवर्टाइज कर सकता कि ह्यूमन एसोसिएट 35 में एसोसिएट रखूंगा, उनको मैं 15-15 20-20 हजार पे रखूंगा, इश्तेहार में लाख रुपए का बड़ी लगा दूंगा, तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकोगे, तुम फारिग हो जाओगे, तुम भूखे मार जाओगे, खुदा ना खास्ता। दैट इज व्हाई ये इसमें लॉजिक है, मुझे नजर आता है। अगर बार काउंसिल चेंज कर दे तो वो ठीक है, बट मैं इसके खिलाफ हूं। यार बोर्ड लगा सकते हो आप। यार देखो, तरीका ये है कि वकील को आप हमेशा कोई बाईपास करने का तरीके से नहीं आप बचा सकते। इसीलिए कई बंदे जिनका बार काउंसिल के इलेक्शन में जीतने का चांस भी नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं। उनके बोर्ड, उनके ये जो सारे हाईकोर्ट के साथ 6-6 साल लगे हुए रहते हैं और आ जाते हैं। बाईपास करने के तरीके मौजूद है और वो लोग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुला खाता छोड़ दूं। उनके अगेंस्ट अगर किसी का नजर आ रहा है और कोई बड़े स्केल के ऊपर कर रहा है, तो हाँ, उनके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। मगर और ज्यादा सीरियस चीजें हैं इस मामले में देखने के लिए, तो हाँ ये करो। और देखो, एक हद तक ये ठीक है, इलेक्शन लड़ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रोफाइल बढ़ता है, लोगों को आपको पता चलता है। मगर अगर आप वकालत के बगैर, मैंने फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, बार काउंसिल से अप्रूव करवाया है कि जी वकील अब ओहदेदार, मेरे नजदीक मेरी गलत फहमी शायद है कि ओहदेदार को ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। जो चीज आम बंदा कर सकता है वो ओहदेदार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा असल में चेहरा होता है और प्रोफेशन का नुमाइंदा होता है। मैंने ये बीच में रिक्वेजिशन मूव किया कि सुपरसीड नहीं ओहदेदार को करना की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ पे वकालतनामे नहीं बिकते आपके ओहदेदारों के। और
मैं यही कह रहा हूं ना, इसीलिए देखो उनका फॉर एग्जाम्पल, अब ओहदेदार अगर किसी ने करना है तो मैं नहीं रोक सकता, वहां पे आके ये बात होती है कि जी राइट टू हैव अ काउंसिल, मगर मैं ये तो रोक सकता हूं कि तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, तुम्हें फीस मिली हुई है, और आके सदर तो ऑर्डर तक नाजिल कर देता, और आपकी रोजी रोटी और आपके जो मुकदमे हैं सुपरसीड करना का मतलब है आप अपने वोटर को फारिग करा के पैसों के लिए आ रहे हैं जज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। स्टे नहीं मिला, आपने जाके सदर कर लिया, अब दूसरा जज अगर स्टे बनता भी हुआ अगर देगा तो कहेंगे कि सदर की वजह से दी है। और बात ये जो आप बात गिनवा रहे हो, ये आपको डालना पड़ेगा वहां पे। मेरी बार काउंसिल में बड़े लोगों ने शोर मचाया कि आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे करते हैं। मैंने कहा नहीं होएगा, मैंने कसम से कह रहा हूं, मां सिवाय दो वकीलों का जाती मुकदमे थे जिनमें मैंने फीस नहीं ली, मां सिवाय 2 मुकदमों के मैं पिछले 8 साल में एक मुकदमे में सुपरसीड नहीं किया, बिकॉज गलत है तो गलत है यार। और जज को आप किस पोजीशन में डाल रहे हैं? जज तो इस वजह से आप सुपरसीड, इबादुर रहमान लोधी साहब थे, वो तो रोदेदारों को बनता भी होता था वो नए मुकदमे में रगड़ देते थे कि तू किस तरीके से आ गया, कि इंप्रेशन ये ना जाए कि जी मैं ओहदेदारों को फेवर करता हूं। बट यहाँ पे मिलती है एक्चुअली, रिलीफ भी मिलती है ओहदेदारों को मिलती है, इसीलिए तब लोग करते हैं और इतने पैसे देते हैं। सेक्रेटरी जब मैं था बना यहाँ पे, इस हफ्ते को मैं जीता हूँ, इतवार को मंडे के केस की मैं तैयारी कर रहा था, सुबह 9 बजे मुझे कॉल आई है दफ्तर के अंदर के जी बेल के ये केस को कहते हैं ड्रग्स के मुकदमे में आपका वकालतनामा देना है। ये पहले सेक्रेटरी था, अब आप आ गए, अब आपको हम पेश करवाना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने जिंदगी में नहीं किया, आप फिक्र करें, आप पेश होने के लिए तो नहीं हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप वकालतनामा साइन करें। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, लोग आपको करप्ट करने के लिए, आपका नाम इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है, उनको अपना काम चाहिए और वो इस तरीके से होता है। तो आप, मेरी आपको सजेशन यार इसके अंदर, इस मामले के अंदर ये है कि एडवर्टाइजमेंट अच्छी चीज नहीं है, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कोई बड़े लेवल के ऊपर कर रहा है तो बताएं, उसकी तबीयत साफ करते हैं, करवाते हैं। किसमें? रोड वोड्स क्या चीज है? लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट। यार तुमने देते हुए नजर आया तुम्हें अपने आप को? अब देखो, आई अंडरस्टैंड, एक दो दफा क्लाइंट्स भी मेरे पास भी आए हैं कि ऑर्डर लिख दो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिस्टम टूटा हुआ है। अगर तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई एविडेंस मौजूद है तो उसको सामने, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट नहीं, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर एविडेंस मौजूद है तो आप सामने लेके आइए। आप अनफॉर्चुनेटली रूल्स आपको नहीं अलाउ करते कि अपने क्लाइंट के खिलाफ ही तुम चल जाओ, तो यू आर सपोज टू से कि मैं नहीं करना चाहता, साइड पे हो जाए, जो मेरा अंदाज है। आई डोंट नो, आपका जाती मुकदमा तो नहीं है, क्लाइंट्स वगैरह करते होंगे अप्रोच, और आई एम श्योर करते हैं और ये वगैरह, बट उसको कहते हैं, मुझे इस लेवल के ऊपर मैं, मेरी हो गई 23 कितने, हाँ 23 साल की स्टैंडिंग हो गई है, 1-1.5 मुकदमे के अलावा आई हैव नॉट फेल्ट दैट हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर और नीचे भी इतना नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से, जब आपको रिलीफ नहीं मिलती कि दूसरी पार्टी के साथ जज मिला हुआ था। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा चाय पानी वाले खर्चे की बात कर, वो आपकी मर्जी है, आपका आपका ऑर्डर फिर अगले 5 साल, अगले 5 महीने तक साइन नहीं होगा, स्टे नहीं मिलेगा, तो आप अपने क्लाइंट को कह दें कि जी इनका चाय पानी का करें, आप खुद ना करें, जरूरी है क्या? हाँ, वकील आप तो नहीं दे रहे यार। देखो अब हर मुकदमा जीत के हम बाहर निकलते हैं, हर मुकदमे के ऊपर वो बाहर बीच में अमला खड़ा होता है। कई सख्त जजेस हैं, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सख्त जजेस हैं जिन्होंने लिख के लगाया हुआ, और उनका कईयों का है इस तरीके से। कई लोग अलबत्ता इस तरीके से, हमारा वहां पे टाकरा वगैरह होता है बंदों के साथ, जो पीछे सामने पीछे ही पै जाते हैं, तो हम कहते हैं क्लाइंट से बात करें, मैं नहीं करता, मैंने उसको मैं कहता हूँ कि नहीं यार शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह की अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये वो वगैरह। बट उसमें कई दफा मुझे मसला पड़ा है भाई, ऑर्डर लेने के लिए फाइल गुम जाती है यार, ऑर्डर साइन नहीं होता, कॉपी दस्ती आपको चाहिए, आपको मिल रही है 1 हफ्ते के बाद फाइल।
यार देखो, दिस इज समथिंग यू हैव टू डील विद वगैरह, ये चीज वगैरह, इसको मैं करप्शन के जुमरे में नहीं लाऊंगा। करप्शन इज मोर अबाउट कि जज पैसे लेके एक उसके अगेंस्ट डिसाइड वगैरह कर रहा है। सो आई डोंट नो, यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। पिम्प या टाउट ना बनो कि मैं करवा देता हूँ, मुझे पैसे दें, मैं ऑर्डर निकलवा देता हूँ भाई के मुकदमे में। वो चीजें इस तरीके की भी मैंने बंदे देखे हैं। हाँ यार, दे दे दे। सही है। दे। जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और आप परफॉर्म करके दिखाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार। देखो, पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल सेट। मेरे ख्याल में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले 3 या 5 साल के अंदर आपका कोई बिजनेस नहीं है बार पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने का। आप बार में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इन चीजों वगैरह में, ताकि आप इन रहें और आप एक अच्छा नाम और चेहरा और प्रोफेशनल वकील के तौर के ऊपर नजर आए। अगर आप फॉर एग्जांपल दफ्तर का काम करके सीधा तुसी घर चले जाते और घर से होके फिर दफ्तर आ जाते हो, तो किसी को क्या पता चला कि तुम वहां पे बीच में बैठे हुए हो और तुम्हें मुकदमा देना चाहिए। देर इज अ मार्केटिंग एस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दिस इज वेल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो बड़े मुकदमे होते हैं उन्हीं से आपका नाम वगैरह बनता है। मेरे उस्ताद जो सैयद अली जफर साहब हैं, एस एम जफर साहब के बेटे, सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं, वो बड़े मुकदमों में प्रेस रिलीज इशू किया करते थे और बताया करते थे। प्रेस के बंदे उनकी कवरेज वगैरह किया करते थे। ये डिफरेंट लेवल पे। अभी तो काम करना आएगा तब होगा काम। प्लस यू नीड टू बी नोन एज अ सीरियस वकील, नॉट एज अ टिकटॉक वकील, नॉट एज ये जो बाकी सारे के सारे बीच में चीजें। अगर प्रोफेशनल होगा और तुम्हारे इब्तदा के अंदर, तो तुम्हारे आसपास वाले लोगों से ही आएगा काम। ख्वाजा हारिस साहब के वालिद साहब एक्चुअली वकील थे और उनको हाँ एज थी। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद मी। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, मगर अगर मैं कॉम्पिटेंट ना होता तो कई तीसरी पुश्त के वकील हैं जो मार्केट से निकल चुके हुए हैं। दे आर नॉट गुड इनफ। अगर काम नहीं, अगर सबसे पहली चीज है काम आता हो, दूसरी चीज ये है कि नजर में रहो। कायदे आजम के बारे में आप पढ़िएगा, उनका इब्तदा के अंदर ही वाज सफरिंग क्वाइट अ लॉट एज वेल। वो जब मैजिस्ट्रेट बने और उधर से उनका प्रोफाइल हाई हुआ, तो देन ही वेंट अप। एक बहुत अच्छे चेंबर को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था काम सीखने के लिए, और मेरा ठप्पा लगवाने के लिए मेरे दफ्तर में आओ या किसी बड़े चेंबर से एसोसिएट होके जहन में ये रखना है कि मैंने खुद कमाना है और मैंने अपने दोस्तों के साथ फर्म बनानी है या मैंने खुद हासिल करना है। A lot of people get stuck in becoming knockers. Knockers मेरा मतलब है एसोसिएट्स के नंबर 2। यू कांट बी अ फाइल उठाने वाला। आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने कमाना है। बार वोकेशनल कोर्स में हम असल में इसीलिए आपको करवा रहे हैं कि आपकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये 10 मुकदमे मुझे आने चाहिए, क्योंकि पहले 2 साल में इनसे मेरी कमाई हो सकती। तुम्हें मेरे से रिटें सीखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरे पास आके कि जी हुई कॉर्पोरेट मैंने लॉ सीखना है, मोहम्मद साहब के साथ जाके या सीएलएम ज्वाइन कर लें, तुम अपने आप को तबाह कर लोगे। क्योंकि सीएलएम कॉर्पोरेट वकील, अगर तुम्हें अंग्रेजी के 2 लफ्ज नहीं लिखने आते या अगर तुम वेल कनेक्टेड नहीं हो और तुम वहां पे नीचे जाके कर लेते हो, तो तुम्हें किसने काम देना है बीच में। तुम मेरे साथ 5 साल नौकरी करोगे, छठे साल अपना छोड़ के जाओगे तो तुम फिर भी जीरो के ऊपर होगे और तनख्वाह भी सारे पैसे मुझे मिलेंगे और तुम्हें नहीं बीच में भी मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे आके आप मुझे ये भी कह सकते हैं बड़े कि यार क्यों, ये बड़ा जुल्म है ये लड़कों के ऊपर। हाँ है, तो मैं क्या तुम्हें पैसे जो मैं अपने बच्चों के लिए देना चाहता हूँ या खुद रखना चाहता हूँ तुम्हें दे दूं, जब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है।
ये चीज आपको फंडामेंटली, ये बहुत कड़वा सच है यहाँ का। आपको लॉलीपॉप देने के लिए तो यहाँ पे हर बंदा लड़का बैठ के सारा ये कह देगा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पास सीवी लेके आए, मैं आपको ये कर दूंगा। और मैं वक्त लगा के पढ़ाता भी हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश होता हूँ मेरे लड़के अगर मेरे से आगे जाए। और मैं आप कह रहा हूँ लॉ सेक्रेटरी अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह पे छाए हुए हैं। व्हाट आई एम पॉइंटिंग, यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू बी जेलस, यू हैव टू बी, मैडम्स बैठी हुई, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपको भूखा होना चाहिए। बच पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। असल में मसला ये है कि मेरे एक चंद बैचमेट्स थे। एक दोस्त था जिसके वालिद फौत हो गए थे कॉलेज के दौरान। उसको कई दोस्त बीच में उस दिन बैठ के कह रहे थे कि यार की है हर वक्त ही लगा रहता है बीच में ही हाँ हाँ ये करके, कभी एनू मिल रहा होता है, इधर सोशल नेटवर्किंग कर रहा होता है, इधर काम मांग रहा होता है, किधर और। दैट इज हाउ यू हैव टू बी भाई। हम हमारी कमजोरी है कि हम दूसरों से जेलस होके कहते हैं कि वही यार और देखो क्या कि डूएगा बीच में पकड़ के, और भी मोटा लग के ये हर वक्त काम के पीछे भागता है और ये वगैरह और मिन्नतें करता रहता है और ये वो। अगर भूख का जवाब ये है काम हासिल करने के लिए कोनिया भी अगर मार के आपको दोस्तों को पीछे, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे से मुकदमा अपने हरवा लूं अपने आप को, अपना क्लाइंट का, कि मैं कह रहा हूँ मुंडा बड़ा अच्छा ऑपोजिट पार्टी देते हैं, या उसको उसको मौका मिलना चाहिए। मैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा और मुझे करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा मेरा लाइसेंस कैंसिल होना है कि मैं तुम्हें रोन डालूं मुकदमे में। बाहर निकल के मैं तुम्हें कहूंगा भाई हो तुम मेरे आओ चाय पियो ये वो वगैरह सारा। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये आपकी, बाकी सब कुछ कर लो, सिस्टम टूटा हुआ, करप्शन है, सारा कुछ है, मैं तीसरी पुश्त का हूं, मैं तो बोल सकता हूं, बाकी सारे वो ठीक है भाई। तुम तो पैदा हो गए हो ना, तुम अब यहाँ पे आ गए हो, तुमने कुछ करना है। सब कुछ खराब है कि अंदर बैठ के मैंने बोल दे ही रहोगे कि तुमने अपना कोई रास्ता निकालना है, तुम्हें कहीं किसी जगह पे लगाना है तुमने। ये बहुत आसान है कि मैं नसीहत प्रोग्राम इधर करके आऊं, लेकिन मैं आपको ये कहना आया हूं कि भूखे बनो, नाखून निकालो, कोनिया निकालो, कुसुनमुखी ना करो गलत जगह पे, कोर्ट में वकालत पे प्रोफेशनलिज्म के करो। अग्रेशन करो कि मैं कहूं कि नहीं यार मुंडा तैयारी करके आंदा यार, इसके लिए देख के आना, और मेरा मुंह लाल हुआ हो, मैं जब मैं कोर्ट से बाहर निकलूं कि लड़के ने मुझे डरा दिया, उसने मुझे रगड़ दिया, और उसने पकड़ के अथॉरिटीज की हुई थी, उसने ये पकड़ के जज साहब उधर चल पड़े, मुझे तो मसला पड़ गया है, जूनियर आया सी नया मुंडा, और मैं कहूं यार इसका पता करो ये कौन सा है यार। मैंने किया है खुद जाती तौर के ऊपर किया, अपने अपनी मेहनत की वजह से किया है कि बड़े बड़े वकील फिर भाग गए क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट से रगड़ा खाया हुआ था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े चेंबर के एक डॉक्टर साहब हैं, उनको मैंने जब रगड़ा दिया तो उन्होंने जूनियर भेजना शुरू कर दिया कि मोहम्मद मेरा नालायक कर देता है, वो कर देता है, मैंने एम्बैरस कर दिया। तो स्टफ लाइक दिस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। सो माय सजेशन टू यू इज इट हैज टू कम फ्रॉम योरसेल्फ। सिस्टम जितना टूटा हुआ है, मैं मौजूद हूँ, बार वोकेशनल कोर्स भी तुम्हारी मदद के लिए ही हुआ है शुरू, अदरवाइज मुझे तो कोई फायदा हो रहा, ना इनको हो रहा है, ना हम फीस को ही चार्ज करते हैं। बट इसको इस्तेमाल करना, अग्रेशन पैदा करना, वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। मैं नहीं तुम्हें निकाल के दे सकता। तुम मुझे सीवी तो दे सकते हो, रोज ला के देते लड़के कि जी आपको तो पता होगा, आप मुझे कहीं ना कहीं लगा दे, मगर काम उस लड़के का होता है जिसने ऑलरेडी सारा काम किया होता है कि जी फलाम बंदे के पास, फलाम बंदे के पास जगह मौजूद है, उसके पास उसका ये फोन नंबर है, मोहम्मद भाई मेरे लिए कॉल करें, मैं कर देता हूँ, और उनका वहां पे हो जाता है, और वो अच्छा काम, और वहां पे जाके प्रॉपरली कर लेते हैं काम। सो दिस इज हाउ यू प्लान योर करियर। आपका मामला, आपकी जो एडवांटेज है वो आपके पास है, आपके दो दोस्त यार हैं उसके अंदर आपकी वकालत चलेगी, उधर से आपको पैसे आ सकते हैं, उधर से मेरे म्यूजिशियंस दोस्त यार थे, अली नूर, फवाद खान, ये सारे के सारे, मैं उनके मुआहदे करता हूँ। उधर से आईटी के अंदर भी मैं चला गया, इंटेलेक्चुअल आईपी में भी चला गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मौला जट फिल्म भी मेरे पास आ गई। और ये नेटवर्क करता करता वो मेरे अब्बा जी की वजह से मुझे नहीं मिले, मेरे अपने दोस्तों से मिले थे। स्टफ लाइक दैट इज। और दूसरा भी यार एक चीज,
एक आप तमाम दोस्तों के अंदर सबसे बड़ा इसको इसी चीज को बात नुकते क्या, काम ले लो जहां से भी मिलता है भाई। आप डरते ही फिरते हो कि यार नहीं मोहम्मद भाई मैंने एसोसिएट 6 महीने 4 साल की स्टैंडिंग हो गई कि मैं अभी भी आपका एसोसिएट बनना चाहता हूं। काम हासिल करें, सच्ची बात और सच्चा सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे इस प्रोफेशन में जो हम किसी को बता, किसी को कख नहीं आता। हर मुकदमा नया होता है। हमारा स्किल सेट अच्छा होता है जिसको इस्तेमाल करके जज के सामने हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी ये है, इस तरह है, ये हमने मेहनत करके जमा किया हुआ है। अगर आप डरते रहे कि मैं आपको कह रहा हूं एक मुकदमा पढ़ लो, पीएचडी करने पकड़ लो, पीएचडी करने से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि एलएलएम करने का कोई फायदा नहीं, पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं। वकालत के अंदर प्रैक्टिकल में एक मुकदमा पकड़ेंगे, आपने प्लेंट बनाएंगे, अच्छा मैं ए लिखांगा तो ए होएगा, एना स्टैम्प पेपर लगेगा, इसमें एविडेंस के लिए मुझे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज है, ये चीज कहनी है, ये चीज नहीं कहनी। ये आगे से रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ पॉइंट आउट कर देता, ਹੁਣ मैं की नुकता चुप, अच्छा ये है, अब मैंने इश्यूज फ्रेम करने, अब इश्यूज फ्रेम करने के लिए ये ऑर्डर लगता है, ये इशू फ्रेम हुआ है, इसके लिए ये ऑनस मेरे पे डला है, ये मैंने डॉक्यूमेंट लाना है, ओरिजिनल कितने है, वो फलां लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में फलां चीज नहीं डाली, अब उसको कैसे डलवाना है, वो फलां चीज के जरिए, अच्छा अब ये डाल दिया, अब एविडेंस आ गई जरा में, उसको दूसरी पार्टी को ये चीज का नुक्ते के ऊपर सवाल करना है कि नहीं करना, दूसरी पार्टी ये फरमा रही है ये चीज करनी है, अच्छा मेरा एविडेंस आ गया, मैंने दूसरे को किस तरह रोंदना है, उसके ऊपर क्या जरा करनी है, उसको क्या झूठा करना है, ये सारी की सारी चीजें करके अब एविडेंस आ गया, अब बहस करनी है, ये मेरे कमजोर नुक्ते हैं, इस नुक्ते के लिए ये चीज इस्तेमाल करनी है, इसके लिए ये करनी है, ये करनी है, जज ने मेरे फेवर में कर लिया, अब अपील हो गई। अब अपील का कानून ये है, सारे का सारा, सारी की सारी सीपीसी एक मुकदमे में पढ़ डाली, सारे का सारा दिमाग। तुम मेरे अगर एसोसिएट हो गए ना, और मैं फॉर एग्जांपल करूंगा कि यार ऑर्डर 41 के ऊपर ये रूल 26 मुझे देख के ला दो, तुम सिर्फ वो देख के कह दोगे क्यों किया, किस लिए किया, क्या दिमाग तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। The only thing that will make you a lawyer is getting the work. काम आएगा तो काम करना आएगा, या काम करना आएगा तो काम आएगा, ये चिकन एंड एग वाला सिलसिला। लेकिन मैं ये बार बार पहले मुकदमे मुफ्त आते हैं, करो, उनको कहो कि यार मेरा खर्चा पूरा कर दे भाई, मैं तेरे वास्ते मुफ्त कर देंगा, तू बड़ा मस्कीन है, मैं तेरे वास्ते, उनके ऊपर सर्जरी करके देख लो। सो दिस इज हाउ यू डू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नुक्ता कि अगर आप कमजोर हो, अगर आप डरते हो, आप कहते हो कि नहीं जी मैं और से सीखना है। कई लड़कों को मुझे जबरदस्ती अपने दफ्तर से बाहर फेंकना पड़ा कि यार जा यार कम कर अपना होना, 3 साल बैठे हुए और वो करके। और कई वकीलों के बच्चे 3 साल मेरे पास बैठे हुए थे, एक को मुझे जबरदस्ती भेजना पड़ा, और इसलिए भेजना पड़ा कि उसकी पकी पकाई खीर थी, बाप की उम्र ज्यादा थी, बाप 1 साल के बाद फौत हो गया, तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे सही टाइम पे फारिग करवाया। उसको शायद साल पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे, ताकि बाप के क्लाइंट्स मिल जाए। अगर उसने ना लिए होते, मेरा नौकर बना रहता तो आज तक शायद बना रहता। आई एम नॉट टू से कि जी एसोसिएट नौकर होते हैं, बट एसोसिएट्स मेरे अपने भी हैं, मैं कई एसोसिएट्स मेरे बहुत अच्छा काम वगैरह कर भी रहे हैं, यहाँ पे उनको मैंने खुला खाता भी दिया हुआ, बट वो अपने काम से ज्यादा कमाई होती है। मैं तो उनको अपने तौर के ऊपर मेरी जगह इस्तेमाल करें ना, मैंने उनको ज्यादा पैसे देने। तो अपनी इसकी डायनामिक्स अपनी सोच लो, यहाँ पे खराबियां काफी हैं, तुम्हें रोकने के लिए भी काफी बंदे मौजूद है, लेकिन करना तुमने सारा खुद ही है। ठीक है भाई। और भाई जहां पे आप मिसकॉन्डक्ट करें तो आपका लाइसेंस कैंसिल और हो सकता है, उसका ये अलहदा लेक्चर मौजूद है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिसकॉन्डक्ट का, आपको कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो पढ़ाए हैं ना, या अगर आपकी डिग्री के अंदर अगर कोई मामलात वगैरह करेक्ट नहीं है, 3 कवानीन, मैं इसमें ज्यादा तय में नहीं जाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको 4 कानून पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी और आपके प्रोफेशन के बारे में। पहला है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, मुख्तलिफ सेक्शन है कि बार काउंसिल्स क्या होती हैं, वकील की ये लाइसेंस हासिल करने के क्या लवाजमात हैं, कौन से बंदे कहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हैं, उनका लाइसेंस कहाँ पे कैंसिल होगा, कौन लाइसेंस दे सकता है, लॉ गैट, सी लॉ, ये HEC करवाएगा, ये बार वोकेशनल कोर्स हम बीच में करवाएंगे, ये सारे के सारे मामलात एक्ट में लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ
पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स भी हैं जिनमें आपका कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लिखा हुआ है। आपके लिए चौथा कानून जो कि रेलेवेंट है वो है पंजाब बार काउंसिल के भी रूल्स मौजूद हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स 1979, जो पंजाब बार और खासतौर पे हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के वकीलों के बारे में जो मामलात हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो इनके सवालात यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर बीच में मौजूद हैं। ज्यादा तय में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि एनरोलमेंट की सेक्शन 26 और सेक्शन 28A जरूर देख लीजिएगा, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। और साथ आखिर में एक कानून आपको मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा। चौथा कानून का हम लोगों को पता है 2023 में आया, लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये अभी हमारी बार काउंसिल ने पास करवाया है पीछे लग के। इसमें आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में कोई ज्यादती करता है, उस पर सीधा पर्चा होता है। आपको कोई फिजिकल वायलेंस आपके खिलाफ अगर इस्तेमाल करता है, सीधा पर्चा होता है। आप कम प्रोफेशंस ऐसे हैं, मेरे ख्याल में शायद अकेला प्रोफेशन है, डॉक्टर्स को भी अवेलेबल नहीं है, जिसमें आप ये कर सकते हैं। कोई एजेंसी प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऑफ एडवोकेट सेक्शन 9 जो इसका है वो कहता है नो पर्सन पब्लिक सर्वेंट NAB OJ shall have the power to arrest, detain, investigate any advocate under any law for the time being in force, to obtain document or material or any information from such advocate pertaining to his professional duties. इतनी प्रोटेक्शन है कि NAB आपको नहीं पकड़ सकता आपके काम के बारे में। आप क्लाइंट की ढाल हैं, इस ढाल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रिविलेज की चीजें पहले भी मौजूद थी, मगर अब आपको अरेस्ट की भी के अगेंस्ट भी मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन हासिल वगैरह करने के लिए ये कानून भी मौजूद है। ये आपको अस्पतालों में भी फैसिलिटीज देता है और फैसिलिटीज वगैरह भी देता है, लॉयर वेल प्रोटेक्शन एक्ट। बट ये मेन चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए। हमारा टाइम का क्या सिलसिला है सर? 5:30 तक बैठ सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे प्लीज ब्रेक करेंगे ताकि इसको मैं एक दफा सेव कर लूँ। इसके बाद अब आखिरी पार्ट की तरफ जल्दी से जाएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, मुकदमा सुबह अगर है तो ये देखा। कोई सवाल अगर इसके ऊपर जनरली है तो मेरे से जरूर पूछिए। एक सेकंड।